गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपको लेकर आए हैं द्विगु समास। तो आज हम जो है ना समास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, संख्या अर्थात संख्या बताने वाला, संख्या अर्थात गिनती बताने वाला, और विशेषण हो, संख्यावाची विशेषण हो, तथा समस्त पद समूह बोधक हो, द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद अर्थात हमारा सामासिक पद जो समास बनेगा वो हमारा समूह का बोध कराएगा, है ना। जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र में पहला हमारा संख्यावाची हो गया, और ये हम जब पंचतंत्र कहेंगे तो ये समूह का बोध कराता है। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, पंचतंत्र उसे कहा जाता है जिसमें पांच तंत्र हो। पंजाब, पांच आवों, आव अर्थात नदियों के समूह को हम पंजाब कहते हैं। तो ये है हमारा समस्त पद, और ये है हमारा हिंदी में समास विग्रह। शताब्दी, 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि कहलाता है। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह पंचरत्न कहलाता है। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह हमारा नवरात्रि कहलाता है। तो इस समास में पहला पद हमारा क्या होगा, संख्यावाची होगा, और ये हमारे समूह को अर्थात ग्रुप को प्रदर्शित करेगा। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चारपाई, 4 पायों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। और उदाहरण देखिए, चौमासा कहते हैं 4 मासों का समूह को। 4 वर्षा ऋतु में जो महीने होते हैं, 4 महीनों के समूह को चौमासा कहते हैं। त्रिवेणी, 3 वेणियों अर्थात नदियों का जो समूह होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। सतसई, 700 दोहों का समूह को हम सतसई कहते हैं। पंचवटी, 5 बटों अर्थात वृक्षों के समूह को हम पंचवटी कहते हैं। सप्ताह, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। त्रिफला, 3 फलों का समूह त्रिफला कहलाता है। त्रिभुवनम, 3 भुवनों का समूह हमारा त्रिभुवनम कहलाता है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह हमारा अष्टाध्यायी कहलाता है। दोपहर, 2 पहरों का समूह दोपहर कहलाता है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह त्रिकोण कहलाता है। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों के समूह को हम अष्ट सिद्धि कहते हैं। द्विगु, 2 गुणों का समूह हमारा द्विगु कहलाता है। ठीक है, तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि द्विगु समास में पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, और दूसरा जो है ना समूह को बोध कराएगा।